बाकी है भाई। आ जाओ आ जाओ, बहुत सारा काम बाकी है अभी। दावतनामे भी तरतीब दे रहे हैं अभी। तुमने देखा कि बहुत सारा काम है तो पेन मुझे दे रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम दावतनामा पर नाम लिखो। क्या ये काम कल नहीं कर सकते हम? परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? दरिया या उरूज के बारे में सोचकर परेशान हो रही हो? दोनों के लिए। उरूज का मूड हर वक्त खराब रहता है। सरदार से अपना ताल्लुक भी तोड़ दिया है उसने। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो सुलह कर लेंगे। यानी उरूज बहुत हसास लड़की है। सरदार थोड़े मजबूत आसाब का लड़का है। वो उरूज को कभी भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है, लेकिन मालूम नहीं। आई होप कि उरूज ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। हो जाएगी, ठीक हो जाएगी वो, इंशाल्लाह। चलो तो फिर शुरू करते हैं। हाँ तो शुरुआत करते हैं। ये लो मेरी जान। कलंदर खानदान से शुरू करते हैं। पहला दावतनामा फातेह कलंदर के नाम। हाँ, फातेह से याद आया कि वो कल सुबह ये घर छोड़ के चले जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे जवेरिया को बहुत अफसोस होगा, लेकिन यही बेहतर होगा उनके लिए, वरना बहुत जल्द आयला कातिल बन जाएगी। जवेरिया भी चाकू निकालने में देर नहीं करेगी। अरे उसने उससे कहा कि वो उसे मार डालेगी, उसकी जुबान काट डालेगी। फिर आयला ने भी उसे सुना दी। या अल्लाह, हम कैसे खानदान में रह रहे हैं। लगता है कि एक दिन सबके सब सीरियल किलर्स बन जाएंगे यहाँ पर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तो फिर मैं ये कलम वापस ले लेता हूँ ताकि मरने से बच जाऊं मैं। लाओ मैं लिख लेता हूँ। ये लो। ये फहरिस्त तुम रखो। हाँ तो अब दूसरा नाम देखते हैं। सरदार। उरूज, क्या तुम मुझे अंदर आने का नहीं कहोगे? यानी अगर वाकई तुम हो तो अंदर आ जाओ। सरदार, क्या तुम ड्रिंक कर रहे हो? हाँ, ड्रिंक कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं भी ट्राई करूं तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? हरगिज नहीं उरूज, हरगिज नहीं। तुम ट्राई नहीं करोगी। बस एक घूंट। अपने डॉक्टर से पूछो। मैंने तो अपने डॉक्टर से ही पूछा है। मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं हूं उरूज। तुमने तो मेरा इलाज करना था। मैंने नौकरी छोड़ दी है उरूज साहिबा। तो इसका मतलब तुमने मुझे भी छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। और एक और बात सुन लो, तुमने मुझे छोड़ा है। यहां क्यों आई हो तुम? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती सरदार। कोशिश की मगर नाकाम हो गई। सरदार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बात का अब क्या फायदा? बहुत डर गई थी, बहुत खौफजदा हो गई थी।
यानी मेरी बीमारी को लेकर मुझे ऐसा लग रहा था तुम अपने आप को भूल चुके हो। मुझे इस बात का डर था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। देखो उरूज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, रिसर्च करता हूं, भाग दौड़ करता हूं, डॉक्टर से बात करता हूं। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही करता हूं। बस इसी चीज में लगा रहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ, और इसी चीज में मैं हर वक्त मसरूफ रहने लगा। तुम्हारे साथ जीना छोड़ दिया और तुमने जीने की उम्मीद छोड़ दी, और यही मेरी गलती है। ध्यान नहीं रहा तुम पर। मैंने सोचा कि मैंने अपनी बेबसी, अपनी मायूसी, अपना बोझ तुम्हारे कंधों पे डाल दिया है। ऐसा नहीं है, इस सब में मेरी ही गलती है। मैं एक आशिक बनने के बजाय सिर्फ एक डॉक्टर ही बनकर रह गया। इसीलिए तुमने ठीक कहा कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा मायूसी का शिकार थी। तो अब तुम बताओ कि हम क्या करें? हम ये करेंगे कि तुम हमेशा मेरे डॉक्टर रहोगे, लेकिन उस वक्त जब हम हॉस्पिटल में होंगे। तो क्या हम आम हालात में आशिकों की तरह रह सकते हैं? क्योंकि हम दोनों को अभी शादी करनी है। और अगर अब हमने बाबा से छुप कर कुछ किया तो वो हमें सख्त सजा देंगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुमसे मिलने के लिए कितनी मुश्किल से आए हूं यहाँ पर। मेरी भागी हुई दुल्हन, आइंदा कभी मुझे छोड़कर मत जाना तुम, प्लीज, ठीक है? अरे, अगर ये अंगूठी दोबारा इस उंगली से उतरी तो फिर मगर अगर मगर क्या उरूज, ये नहीं उतरेगी। वो तो ठीक है सरदार, लेकिन तुमने ये अंगूठी गलत उंगली में पहना दी है। ये फंस जाएगी, निकालो इसे। ठीक है उरूज, निकाल रहा हूं। आए, ये वाली। हाँ, अब ठीक है। आओ इधर, आ जाओ। सरदार, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ मैं। अच्छा, बस बहुत हो गया, अब मुझे जाना होगा। हरगिज़ नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। सरदार, इससे पहले बाबा को पता चल जाए, मुझे घर पहुँचना है। तुम्हें मैं छोड़कर आऊंगा। तुम? सरदार, तुम इस हालत में मुझे नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम होश में नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं। तो फिर हम टैक्सी बुलाते हैं और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और टैक्सी से ही वापस यहाँ आ जाऊंगा। ठीक कैसा है। लगा मेरा आइडिया? चलो गर्ल्स, टाइम वेस्ट मत करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या मतलब कि नहीं उठाया? हम तुम्हारे सर पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, लेकिन तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अच्छा, वाकई में मुझे एहसास ही नहीं हुआ इस बात का। चलो आ जाओ। ओह, सुबह बखैर जवेरिया साहिबा। मुझे नहीं पता कि नाश्ता अच्छा बनाया है या बुरा। आखिरी दफा बना रही हूँ बस। वाकई में तुम्हारे हाथ का खाना बहुत मिस करेंगे हम। सादिक भाई के बीमार होने के बाद फातेह यहाँ बहुत उदास हो गया है। कह रहा है हमें घर जाना चाहिए। उसकी नजर में मेरी बात की कोई कदर नहीं है।
एक नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? फातिह अंकल आपसे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों, मैंने बैग्स रेडी कर दिए हैं। सुबह बखैर आयला, खुश हो जाओ, जवेरिया साहिबा जा रही हैं। ऐसा तो मत कहिए उमर साहब, मेरी वजह से नहीं जा रही ये। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये तो बस जा रही हैं, ये बता रहा हूँ। जब कोई बदमिजाज और नाअहल हो तो क्या किया जा सकता है। बात सुनो, ये ना हो कि मैं तुम्हारे बाल नोच डालूं। आयला, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करती। लेकिन तुर्कान देखो तो, इसे तो बच्चों की भी परवाह नहीं। बस बस, बहुत हो गया खवातीन। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मेरे मजाक से ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को जान से मार डालोगी। वैसे बाबा कहाँ हैं? वो अभी तक उठे नहीं हैं क्या? वो तो सुबह निकल गए थे। फातिह भाई भी नहीं है। फिगर, अंदर आओ ना, बाहर क्यों? नहीं कारताल भाई, मैं अंदर नहीं आ सकती। सलजुक मेरा इंतजार कर रहा है। आपको सिर्फ यही बताना था कि सुबह आपकी मुलाकात है फ्रेंच काउंसलेट के साथ 10 बजे। ये लीजिए टिकट्स। आपको आज अंकारा के लिए निकलना है। क्या बात है, सलजुक गाड़ी में इंतजार कर लेता, तुम नाश्ता कर लेती साथ। ऐसे नहीं कर सकती मैं। सलजुक, आ जाओ अंदर, नाश्ता करके जाना। नहीं, नहीं आ सकता मैं। आ जाओ ना यार, क्या तुम उमर से डरते हो? क्यों डरूंगा मैं भला? लगता है कि शायद वो नहीं चाहता तुम मेरे घर के अंदर आओ। अब ये बात कहाँ से आ गई? सलजुक, थोड़ी देर की तो बात है, अंदर आ जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, इस दरखास्त के बाद तकरीबन 20 दिन में रिहायशी नामा मंजूर हो जाएगा। रिहायशी नामा मिलने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लग जाएगा कारतल? इंतजार करना पड़ेगा। आप वाकई जा रहे हैं? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। फिक्र मत करो, हम अक्सर मिलते रहेंगे फिगर। कारोबार तो चलता ही रहेगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें किसी मजबूत और कायल शख्स के हवाले करके जाऊं, जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा ख्याल रखे। लेकिन देखो, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ तुम्हारा। रुको रुको कारताल भाई, अब बस भी करें, आप सलजुक को तंग नहीं करें। बहुत अच्छा है ये। यार, ये तो बुज़दिल इंसान, इस तरह तुम्हारे लिए अभी तक रिश्ता भी नहीं मांगा। मैं आया और आपको ठीक से बताया भी। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर तुम इसके भाई का इंतजार नहीं कर सकते तो उमर को लेकर आओ। तो वो कहाँ है? फिर आपका मसला कुछ अलग है। आप चाहते हैं कि बस उमर आए आपके पास। हाँ, यही बात है। चलो नाश्ते में मेरी मदद करवाओ। हाँ, क्यों नहीं। ये लो। आप ये ले जाइए कारताल साहब, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, ले आओ चाय। क्या वो अभी भी थाने में? जी, वो अभी अंदर गई हैं। वो दोनों अभी भी अंदर हैं। ठीक है चचा, कोई परेशानी की बात हो तो बताइएगा। ठीक है। मेरी जान, क्या किया तुमने? क्या बात की अपनी अम्मी से? नहीं, फातिह चचा से बात की है अभी मैंने। अम्मी थाने में शायद बाबा को समझाने गई है। तो क्या तुम जाओगे वहां? मैं जाकर भी क्या करूंगा तुर्कान? बाबा ने अपना जहन बना लिया है और अम्मी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, तो क्या करूं मैं? हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो वो लोग चाहते हैं। अगर मुस्तफा रिहा हो गया फिर क्या होगा? जब रिहा होगा तब की तब सोच लेंगे हम तुर्कान। अभी बाबा एक अच्छा बाप बनने की कोशिशें कर रहे हैं और दूसरी जानिब अम्मी कारताल को बचाकर एक अच्छी माँ बनने की कोशिशें कर रही हैं। मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं, दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी तुम एक बार फिर इस सब में फंस जाओगे? सच कहो तो मैं सबसे बहुत थक चुका हूँ। मैंने आज अपनी 2 अहम मुलाकातें मनसूख की हैं। दावतनामे जो तकसीम करना है, चलें क्या? क्योंकि मैं अपनी होने वाली खूबसूरत बीवी को अपनी जिंदगी में लाकर ना सिर्फ इस घर को बल्कि मेरे वीरान दिल को भी आबाद करना चाहता हूँ। तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई चीज अहम नहीं, बस अब शादी की तैयारियां मुकम्मल करनी है। जैसे कि खाना क्या होगा, जगह कौन सी होगी, कौन किसके साथ नहीं बैठेगा, कौन किसके साथ बैठेगा, हम यही सोच सोच के पूरे होने वाले हैं। और रक्स को तरतीब देना तो भूल गया। मैं बस इन प्यार भरे लम्हात में पूरी तरह गुम होना चाहता हूँ तुर्कान। तो फिर तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहिए। इरादा यही है। कहीं मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं नहीं, मैं बस अभी ही आई हूँ यहाँ।
मुचकन साहिबा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, लेकिन लगता है कि यहाँ ये मुमकिन नहीं होगा। क्यों ना हम दोनों समंदर के किनारे चलें? हाँ, क्यों नहीं। Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar ninniler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık aldatıldık, dünya böyle değil. Ufalana ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda. Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta. Ufalana ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda. Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadeti nasip şimdi uçuk rüyalarda. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadeti nasip şimdi uçuk rüyalarda. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadeti nasip şimdi uçuk rüyalarda. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadeti nasip şimdi uçuk rüyalarda. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar ninniler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık aldatıldık, dünya böyle değil. Ufalana ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda. Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta. Ufalana ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda. Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta. कसम से हम लोग कितने खुशनसीब हैं। ये सब कुछ देखकर मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। यकीन करो, मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। काश कि हमारा खूबसूरत माजी वापस आ जाए। उरूज, अगर तुमने रोना शुरू किया तो मैं भी रोने लगूंगी। अच्छा ठीक है ना मेरी जान, यहाँ रोने के लिए जमा थोड़ी हुए हैं हम लोग। अरे आपा, मैं कहाँ रो रही हूँ, आप रुला रही हैं हमें। मैं भी बिल्कुल नहीं रो रही। अच्छा ठीक है ना, नहीं रोएंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं रोएंगे। मैं हम बहनों को इसी तरह खुशी खुशी याद रखूंगी। रोते हुए? हाँ नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं। जब हम लोग खुश होते हैं, जब हम तीनों बहनें एक साथ होती हैं, एक साथ बैठकर हंसते हैं। देखो हम तीनों इन ड्रेसेस में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ आपा, ये इनविटेशन बहुत प्यारा है, मुबारक हो आपको। मैं तुम्हें इनवाइट करना चाह रही थी लेकिन नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। बाकी लोग मेरे आने से खुश नहीं होंगे, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ हैं।
आप और उमर भाई बहुत सारी खुशियां डिजर्व करते हैं आपा। आपा, आप दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लगेंगी। ये आपा का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि उनकी शादी दोबारा उमर भाई के साथ हो रही थी। जो लोग बरसों पहले हमारे घर आए थे और हमें हकीर नज़र से देखा था, आज वही लोग हमारा पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे थे, क्योंकि तकलीफ देने के बाद हमने एक दूसरे से प्यार करना सीख लिया था, आपा और उमर भाई की तरह। Şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. रजिस्ट्रार ने जब वो सवाल पूछा जिसका जवाब वो दोनों बखूबी जानते थे, तो आपा और उमर भाई ऐसे चिल्लाए जैसे बरसों से इसके मुंतजिर थे। कबूल है। हमने खुशियों को जीत लिया, मोहब्बत को पा लिया और जुदाई और नाराजगी को अलविदा कह दिया। Bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokaklar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. हाँ तो दरिया और कारताल अब तक पहुंच गए होंगे। मुझे नहीं मालूम पेरिस पहुंचने में कितना वक्त लगता है। नहीं नहीं, वो अभी जहाज में ही होंगे आपा। फिक्र मत करें भाई, वो पहुंचते ही फोन करेंगे। देखा, तुर्कान ने वही किया जो कहा था मुझे चिढ़ाने के लिए। अब दोबारा क्या हो गया? तुमने उसके ड्रेस की टेल नहीं देखी? इतनी लंबी है। मैंने उसे मना भी किया था कि अब वो माँ है, उस पे ऐसी चीजें सूट नहीं करती। रोशन बस भी कर दो, तुम उसे तंग करने के लिए कुछ ना कुछ तलाश करती रहती हो। आखिर उसकी सास हूँ, ये तो मैं हमेशा करती रहूंगी उसके साथ, देखना। तुम्हारा शौहर अब पोस्ट ऑफिस का मैनेजर बन गया है मेरी जान। शुक्र है कि हम लोग नए घर में जा रहे हैं। अब तुम्हारी अम्मी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरे पास हमेशा यही बात रहेगी। दरअसल मैं तो तुमसे नाराज हूँ, लेकिन क्यों? देखो, मैं इस महीने की तनख्वाह से तुम्हें एक खूबसूरत सा कड़ा बनवा के दूंगा। फिर माफ कर दूंगी। अरे नुसरत, तुमने जो किया उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप बस सेहतमंद रहें, खुश रहें, मेरे लिए यही काफी है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ भाई। उरूज, मैंने फैसला कर लिया है, हमारे पहले बच्चे का नाम जान होगा। लड़की हुई तो क्या होगा? अगर लड़की हुई तो जानसू या जानसन, लेकिन नाम जान से ही शुरू होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की जान बन गए थे, सांसें बन गए थे। हम एक साथ बड़े हुए, साथ हंसे और रोए, और साथ हम बूढ़े भी होंगे। सरदार और मैं सच में एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। इस जिंदगी के लिए मैं सरदार की तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ, जिसने मुझे नई जिंदगी जीने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, जिसकी मैं जिंदगी भर मकरूज रहूंगी।